नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। इस देश में लगभग 40 से 50 हज़ार रोहिंग्यास अवैध तरीके से रह रहे हैं और 43 लोगों को डिपोर्ट किया गया तो पूरे विश्व में हाहाकार मच गया। और ये हाहाकार मचाने वाले लोग कौन हैं? ये हाहाकार मचाने वाले लोगों का एक पूरा ग्रुप है, या ये कहिए कि एक ह्यूमन राइट के नाम पर और इन सब के नाम पर चलाने वाला एक गैंग है, जो इस तरह के लोगों के लिए सक्रिय हो जाता है जब रोहिंग्यास पर कोई कार्रवाई सरकार करती है और उनको बचाने के लिए। दूसरी तरफ अगर रोहिंग्यास इल्लीगल काम करते हैं, चोरी डकैती मर्डर करते हैं, तब भी ये उन लोगों को बचाने के लिए नज़र आते हैं। हिंदुस्तान के बच्चों को स्कूल में जगह मिले या ना मिले, लेकिन रोहिंग्यास को सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए, इसके लिए अदालत जाते हैं और अदालत से उनको रिलीफ भी मिलती है। अभी ये जो 43 लोगों के डिपोर्टेशन की बात आई और इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनको लाइफ जैकेट के साथ समुद्र में फेंक दिया गया, डिपोर्ट कर दिया गया। जो पूरी कहानी हालांकि झूठ नज़र आती है, वो झूठ इसलिए भी नज़र आती है कि रोहिंग्यास को जब उनको डिपोर्ट के पहले रिलीफ की बात की गई और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला अभी देश मुश्किल वाली स्थिति में और आप लोग ये कहानी लेकर के चले आते हैं, और इनको इस मामले में कोई रिलीफ देने से इनकार कर दिया। उसके बाद उनको डिपोर्ट कर दिया गया। अब मुश्किल ये है कि एक तो रोहिंग्यास का या बांग्लादेशी जो हैं घुसपैठिए, वो उनको रिलीफ दिलाने के लिए ये सारे के सारे बड़े बड़े वकील जो लाखों लाख पर अपीयरेंस लेते हैं, उनको कौन पैसा देता है और उनका क्या इंटरेस्ट है रोहिंग्यास को डिफेंड करने का। अब इसमें कई फैक्टर्स हैं, एक के बाद एक चर्चा करते हैं। सबसे पहले रोहिंग्यास के बारे में जान लेते हैं। रोहिंग्यास जो हैं वो म्यांमार से आए लोग, मुस्लिम शरणार्थी हैं, जिनकी अपनी एक वहाँ पर आर्मी थी, जिसका नाम है अरकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी, और वो वहाँ के बुद्धिस्टों, मतलब ये बेसिकली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। वो वहाँ बुद्धिस्ट लोगों से और उनसे उनका चलता रहता है, मतलब उनसे झगड़ा जिसको कह लीजिए। 25 अगस्त 2017 को इन लोगों ने एक खामोंग सेक गांव में, जहां पर जिस इलाके में 1% बंगाली हिंदू रहते हैं, वहां पर इन लोगों ने 90 लगभग 100 के आसपास हिंदू जो बंगाली थे उनको मार करके और गाड़ दिया। 1 महीने बाद जब सेना ने कब्र खोद करके वो लगभग 45-46 बॉडीज़ को रिकवर किया। तो ये इस तरह के क्रूएल काम करने में, और इनके बारे में बोला जाता है कि ये सबसे खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। अब इनका विरोध ये था कि वहाँ की सरकार ने हिंदुओं को एक परिचय पत्र दिया था। उनका कहना था कि ये हिंदुओं को नहीं मिलना चाहिए, और इसी कारण उनकी हत्या की गई। अब ये जो लोग इनके समर्थक हैं या इनके लिए अदालत में खड़े होते हैं, इनके लिए सोशल मतलब सामाजिक न्याय और इनके लिए सिविल राइट और ह्यूमन राइट की बात करते हैं, उन लोगों को ये जानना चाहिए, और वो निश्चित रूप से जानते हैं और उसके बावजूद भी इस तरह की हरकत करने से बाज नहीं आते हैं। वो ये कि भारत यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन का सिग्नेटरी नहीं है, तो कोई भी ऐसा भारत के पास ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो इन रिफ्यूजीज़ को, ये जो अवैध घुसपैठी रह रहे हैं, और ये जम्मू कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु और गुजरात से लेकर के
आसाम या अरुणाचल प्रदेश तक ये फैले हुए हैं हर जगह। हालांकि अभी इनकी संख्या 40-50 हज़ार के आसपास ही है, लेकिन अब सरकार सख्त हुई है। अभी कल 2 दिन पहले का अमित शाह का ये जो गृह मंत्री अमित शाह का ये ऑर्डर है कि जितने भी घुसपैठिए हैं उनको आइडेंटिफाई करे हर सरकार, और आइडेंटिफाई करके उनको डिपोर्ट करे, और सबको 1 महीने का टाइम दिया है। अब इसमें जो असली बात आई है, जो कैंपेन चला है, ये कैंपेन चलाने वाले हैं कौन लोग? इस कैंपेन चलाने वालों में सबसे बड़ा नाम है प्रशांत भूषण का, कॉलिन गोंसाल्विस हैं, उसके अलावा पामेला फिलिपोज हैं, हर्ष मंदर हैं, रीता मनचंदा और प्रियाली सूर हैं। जिसमें प्रशांत भूषण और कॉलिन गोंसाल्विस तो वकील हैं, हर्ष मंदर फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं, और जब जो एनएसी थी सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली, उसके सदस्य थे और मोदी के धुर विरोधी हैं। ये इनमें से ज़्यादातर लोग मोदी से घृणा करने वाले लोग हैं, इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। ये ह्यूमन राइट की बात करेंगे, लेकिन जब ये लोगों को मार देते हैं, जब लोगों के साथ लूट मार करते हैं। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के एक रोहिंग्या या बांग्लादेशी जो घुसपैठियों वाली बस्ती है, वहाँ से एक वीडियो सर्कुलेट हुआ था। उस वीडियो में एक रोहिंग्या एक इंडियन जर्नलिस्ट को दलाल कहता हुआ बार बार वो कह रहा था कि तुम दलाल हो, तुम पत्रकार नहीं हो। और जब उससे पूछा गया कि तुम यहाँ क्यों आए हो, कैसे आए हो, तो वो उसको धमका रहा था कि पुलिस को आने दो, पुलिस को पूछना चाहिए हमसे क्या है, हम यहाँ रह रहे हैं। मतलब ये कि एक घुसपैठिया जो है वो इंडियन सिटीजन को धमका रहा है, और ऐसा धमका रहा है, और फिर बाद में उसके पास एक व्यक्ति आता है, उसको मोटरसाइकिल पर ले करके चला जाता है। मतलब ये कि ये जहाँ रह रहे हैं इनको लोकल मतलब स्थानीय लोगों की न केवल सपोर्ट है, बल्कि स्थानीय लोग इनको सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। अब आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान ने इनको राशन की पैसे देने की खबरें आई, यहाँ तक कि इनकी झुग्गियों में, और इन सब को जंगल और इलीगल सरकारी ज़मीन पर बसाया गया है। बिजली भी इनको मुहैया करा जाए, पानी के टैंकर्स इनको दिए जाते हैं। अब ये जो 6 लोगों का हमने नाम लिया, इन लोगों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया इन सब गतिविधियों के लिए बहुत शानदार जगह है। वहाँ पर इसी तरह की चीज़ों को आप बहुत बेहतर ढंग से वो कर सकते हैं। तो वहाँ पर इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और इसको एक कैंपेन के रूप में मोबिलाइज करने की कोशिश की जा रही है कि ये जो हुआ है वो गलत हुआ। और इस पर एक न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट को भी शेयर करके ये बताने की कोशिश की गई कि इससे हमारी इंटरनेशनल छवि खराब हो रही है। क्या इससे हमारी इंटरनेशनल छवि अच्छी बनती है कि भारत में 3 से 4 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, और जो देश की जो छवि है, जो देश में सबसे ज़्यादा हिंसा और मर्डर, मारपीट, लूट मार, और जो ये काऊ स्मगलिंग, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, उनके पीछे ये जिम्मेदार हैं। और प्लस लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा खतरा है इनके कारण। तो ये एक बाकायदा मुहिम बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। अब इनको कोर्ट से फिर ये जा रहे हैं कि ये जो 42 लोगों को डिपोर्ट किया गया है ये गलत हुआ है, और ये ह्यूमन राइट का वायलेशन है। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण है, हालांकि पिछली सुनवाई में अदालत बहुत सख्त था इस रिफ्यूजी उसके खिलाफ, और इसके पहले और भी रिफ्यूजीज़ को लेकर के बहुत बार बात हो चुकी है कि जो बांग्लादेशी रिफ्यूजी हैं ये इंटरनल एग्रेशन की तरह से हैं भारत में, और ये सबसे ज़्यादा लगभग 80 लाख के आसपास आसाम में हैं, और लगभग 50 लाख के आसपास पश्चिम बंगाल में। हालांकि 50 लाख जो है वो बहुत
एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, पूरे देश में लगभग 3 से 4 करोड़ के बीच में है। और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि ये आपका रिसोर्स खा रहे हैं, आप जो भारतीय हैं उनको उनके हक को ये छीन रहे हैं। इसके अलावा ये लॉ एंड ऑर्डर में के लिए प्रॉब्लम है। इनको समर्थन देने वाले, इनकी मदद करने वाले कम्युनिटी के लोग हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसे के लालच में इनकी मदद करते हैं। 1,000 से 10,000 रुपये में राशन कार्ड से लेकर के वोटर आई कार्ड तक इनका बन जा रहा है। और उसके बाद ये आपको धमकाने लगेंगे, जैसे ही इनके पास वोटर कार्ड और आधार कार्ड बनता है उसके बाद ये धमकाने लगते हैं कि किसी के फिर वो एक गाना है बहुत फेमस, कि गाना क्या शायरी के है कि क्या किसी के बाप का हिंदुस्तान है, ये फिर इस तरह के। और फिर यही लोग, ये सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या, ये बताने लगेंगे कि ये जो है इनके बाप दादाओं ने इस देश की स्वतंत्रता में हिस्सेदारी की थी, और इस देश में जो अभी सरकार चला रही है वो सारे लोग जो हैं वो संघी हैं, वो ऑरेंज और संतरा हैं, और वो लोग जो है उनका इस देश के स्वतंत्रता में कोई वो नहीं था। ये एक कांग्रेस और बाकी लोगों का एक नैरेटिव है जो चलाया जाता है, और उसमें ये सारे इस तरह के लोग, चाहे प्रशांत भूषण हो, चाहे कॉलिन गोंसाल्विस हो, ये सारे के सारे उसी नैरेटिव को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब तक एनआरसी नहीं हो रहा है तब तक जो भी और तरीका है, जैसे अभी कुछ दिन पहले लगभग राजस्थान, हरियाणा और इन सब मिला करके 1,000 से ज़्यादा मतलब घुसपैठियों को आइडेंटिफाई किया गया था, और उनको पश्चिम बंगाल तक या आसाम तक बॉर्डर के थ्रू ले जाना था, और उसके बाद वहाँ से उनको बांग्लादेश डिपोर्ट करना था। इस तरह का ड्राइव यूपी में चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है। इस तरह का ड्राइव चला करके इनको धीरे धीरे डिपोर्ट किए बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए कि ये धीरे धीरे रिसोर्सेस पर कब्जा कर रहे हैं, कर लिया है इन्होंने। जितने भी, चाहे वो रिवर्स का कैचमेंट एरिया हो, चाहे वो सरकारी ज़मीन हो, चाहे वो जंगल के इलाके हों, झारखंड में ये भरे पड़े हैं। झारखंड में तो गांव का गांव कब्जा कर लिए हैं, बिहार का पूरा सीमांचल इलाका, उत्तर प्रदेश का तराई इलाका, उत्तराखंड का तराई इलाका, इन सब जगहों पर ये लगातार कब्जा करते जा रहे हैं, और ये लोकल मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ घुल मिल जाते हैं। और फिर आप इनको आइडेंटिफाई करने जाइएगा तो वहाँ लोकल स्तर पर प्रतिरोध होता है, विरोध होता है, हिंसा तक होती है। अभी आप याद कीजिए, जब शेख शाहजहां को एनआईए अरेस्ट करने गई थी, तो एनआईए को किस तरह से लोकल लोगों ने पीटा था। उनमें से ज़्यादातर लोग वही थे जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे। तो ये एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बनता जा रहा है, और ये जो लोग ह्यूमन राइट की बात करते हैं वो सेलेक्टिव हैं, उनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है। लेकिन सरकार को और अदालतों को इस पर सख्ती जारी रखनी चाहिए, अन्यथा ये देश के लिए बहुत खतरनाक होता जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।